नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सामान लेके आ गए थे। इससे पिछला वीडियो आपने कृष्णा मोमेंट सॉरी इंदु नीरज की दुनिया पे देखा था कि सामान लेके आ गए थे। और अभी भी सामान का एक चक्कर रहता था। पर वही है कि हम लोग जितना लेके आ रहे, मेरी कोशिश यही है कि जितना भी मैं लेके आ रही हूँ उसे मैं साथ के साथ समेट दूँ। हालांकि उठाना रखना तो चलता ही रहेगा अभी, पर फिर भी ये है कि चलिए एक बार को उसे ठीक सा रख दूं करके, तो बाद में जब जहाँ रखना होगा वो बाद में रखते रहेंगे। तो यहाँ पे ये सोफ़ा है, इसको मैं लगा रही थी किचन के सामने, क्योंकि मुझे ये था कि चलो इधर खाना वगैरह भी खाएंगे तो सोफ़े पे बैठ के खा लेंगे। और दूसरा ये था कि दूसरी साइड अभी मुझे ये सामान रखा हुआ था, असल में सामान जो लेके आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा उधर भी रखा हुआ था। और यहाँ पे बस ना अपना नहाने धोने का टाइम ना किसी चीज़ का टाइम था। और मेरी ना हाथों पैरों की हालत इतनी ख़राब हो रखी है धूल मिट्टी में। कुछ तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और ड्राइनेस की वजह से, कुछ काम की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से ज़्यादा हालत सी ख़राब होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े डाल दिए थे और इन पे मैं डाल रही हूँ इनके कवर, क्योंकि धूल मिट्टी का काम अभी था। लेकिन अभी तो हमने मिस्त्री जी को रोका हुआ था सारों को ही, जब तक फेस्टिवल थे। और ये फेस्टिवल के बीच का ही है। वीडियो थोड़े से लेट आप लोगों को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग पा रहा है वीडियो वगैरह एडिट करने का। दूसरा, नेट की दिक्कत हो रही थी, वाईफाई नहीं लग रहा था और फ़ोन के नेट से वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वीडियो का लेट सबेर चल रहा है। नहीं तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा टाइम से निकाल के थोड़ा सा, मैंने कहा एक दिन में 2-3 वीडियो डाल दूँ तो थोड़ा सा रूटीन सा बन जाएगा। पर वही है कि नहीं बन पा रहा अभी काम की वजह से। पहले मुझे ये रहता है कि ये चीज़ समेट लूँ, वो चीज़ समेट लूँ, पर वही है कि देखिए सारा देखना पड़ता है। और यहाँ पे बस पीहू भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। और ये है गोवर्धन से एक दिन पहले का वीडियो है ये। और मेरे पैर में ना चोट लग गई थी, क्योंकि मुझे आदत है नंगे पैर चलने की। और फिर यहाँ पे पीहू ने बल्कि मुझे चप्पल ला के दिए कि मम्मा चप्पल पहन लो, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा ही हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ आगे की साइड तो मैंने डाल दिए थे कवर, पीछे की साइड मैंने डाल दी है बेडशीट। और हालांकि कुछ खास फायदा नहीं है इनका अभी भी कि हाँ भाई इन पे कुछ डाला हुआ तो उससे कुछ रोक टोक हो जाए, क्योंकि गर्दा जब ड्रिल चलती है, कटर चलते हैं, ग्राइंडर चलते हैं, तो उनकी सारी जो धूल है बहुत ही छोटी छोटी सी, वो सारे उसमें घुस जाती है। तो कोशिश तो करती हूँ कि भाई सारा ढक दूँ, लेकिन कहाँ तक ढके, मतलब धूल मिट्टी चढ़ती ही चढ़ती है। तो खैर यहाँ पे ये दूसरे वाली साइड है जो कि अभी खल्ली है। इसको खल्ली मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि मंदिर वगैरह मुझे इसी साइड रखना था। और भी काफ़ी सारा सामान था जो कि बाहर वाली साइड था और मुझे फिर समेटना था इधर ही। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही थी कि किचन वगैरह का भी मैं थोड़ा सा सामान रख दूँ। हालांकि ये मुझे मना कर रहे थे कि इंदु अभी मत रख, क्योंकि किचन में थोड़ा सा काम, थोड़ा सा क्या है तो बहुत ही, लेकिन धूल मिट्टी से का काम है तो वो हो जाएगा। मैंने कहा पीयू के डैडी अगर किचन सेट नहीं करूँगी तो खाना, क्योंकि मेन है, मैं चाहे पूरा घर सेट कर दूँ लेकिन जब तक मैं किचन सेट नहीं करूँगी तब तक खाने का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो इस दिन बस मैंने अपना किचन समेटा। मैंने कहा नहीं ज़्यादा नहीं, जब वो आएंगे तब मैं सामान बाहर निकाल दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे किचन सेट करना है, क्योंकि अब मुझे खुद को थोड़ा सा होने लगा है कि नहीं भाई, मतलब काम है मेरा है। ये देखिए घर बन रहा है, हमारा बन रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, हमारी हो रही है, घर चेंज हो रहा है या काम है या कुछ भी हो रहा है वो हमारा है। और इसके लिए हम किसी के ऊपर भी कब तक डिपेंड रह सकते हैं। तो आज नहीं तो कल वो चीज़ें शुरू होनी ही होनी है। आज नहीं करूँगी किचन शुरू, कल को करूँगी, कल को नहीं तो परसों को करूँगी। और कुछ लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इस चीज़ से कि हाँ भाई मेरा मकान बन रहा है तो मैं इस चीज़ में इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं 1 महीना वहाँ पड़ी रहूँगी। तो जी प्लीज़ आप लोग चिंता मत कीजिए, जितनी चिंता आप लोगों को उनकी है मुझे भी है। मैं भी किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहती, चाहे मेरी बहन है या कोई भी है, क्योंकि मुझे भी पता है कि उनके भी घर का काम है, सारा ही कुछ है। टेंशन बढ़ रही है या काम बढ़ रहा है वो मेरा एक अलग मैटर है। हाँ, 2-3 दिन के लिए जब ज़्यादा काम था तो फिर हम लोगों ने उधर खाना खाया है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई अपना है यहाँ पे तो हम थोड़ा सा उनके ऊपर डिपेंड हो भी जाते हैं। तो जी ये लीजिए, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सोफ़े इधर, क्योंकि अभी इधर मंदिर रखना तो कल को जो सामान आएगा वो भी फिर इधर ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इधर नहीं रखे सोफ़े। यहाँ पे इसलिए भी रख दे कि खाना वगैरह खाना कुछ तो इधर ही बैठ के खा लो। और लाइट भी साथ साथ दिखानी पड़ेगी। ये वाला रूम भी देख ही लिया था आपने, इसकी बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी।
और सबसे ज़्यादा सामान जो है वो स्टोर में भरा रखा। खैर कोई नहीं, जब तक अलमारी वगैरह लगती हैं तब तक तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा काम। और उसके बाद जो ये वाला रूम है, ये वाला सेट तो कर दिया, ये कपड़े खोल सी दिए, इसमें से मैंने कवर वगैरह निकाल लिया ना। इनमें कुछ प्रेस के कपड़े कुछ तय करके रखने के, तो टाइम मिलने पे उन्हें छांटूंगी मैं फिर, मुझे नहीं पता बेटे। और बाकी ये है ही बाहर का, तो इधर इधर वाला तकरीबन सारा हो गया। अब मुझे मेरी रह जाती है रसोई, और रसोई का भी सारा सामान आया नहीं, तो इसीलिए थोड़ी सी फैली भी पड़ी रसोई। खैर चलिए कोई बात नहीं, हो ही जाएगा धीरे धीरे। इतना वो कर दिया मैंने, वो भी बहुत है। जो थोड़ा बहुत जो सामान बच रहा वो कल को आएगा। अभी काफ़ी सारा सामान रह रहा, मतलब छोटा छोटा ही रह रहा, छोटे छोटे से कोई समेटना ज़्यादा मुश्किल हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे बस अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैं अपने किचन में लगी थी, जैसा कि मैं बता रही थी कि मुझे करना ही था सेट। थोड़ा ही सामान लेके आए थे किचन का, क्योंकि दूसरा चक्कर लगना था, तो मैंने कहा चलो जितना आया है उसको मैं समेटती हूँ। पीहू के डैडी ने बताया ही मैंने कि उन्होंने बोला था कि इन दो अभी रहने थे, पर मैंने कहा नहीं, मुझे किचन करने दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो ही होगा। और यहाँ पे कोई भी अभी हमने रैक वगैरह या कबर्ड वगैरह अलमारी वगैरह कुछ नहीं लगवा रखी है, क्योंकि किचन के जितना भी फर्नीचर का काम, उसका मतलब सॉरी कारपेंटर वाला जितना भी काम होगा या लकड़ी का जितना भी काम होगा, वो हम लोग बाद में करवाएंगे। पहले एक बार ये सारा काम सिमट जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके करवाते रहेंगे, क्योंकि अब तो अपना ही है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कहीं मुझे जाना है तो भगवान ने अब मेरा मुझे प्रॉपर ठिकाना दे दिया है, और अब मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक किराए के घर में थे तो थोड़ा सा होता था कि चलिए यहाँ चली जाऊँ या वहाँ चली जाऊँ। अब भगवान ने मुझे मेरा प्रॉपर ठिकाना दे दिया है, तो मुझे भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपने घर को सजाऊंगी, संवारूंगी, उसी में ही रहूंगी। और बस ये है। और कुछ लोगों को तो खैर दिक्कत इतनी हो ही रही है घर से कि पता नहीं इंदु ने तो क्या किसी का लूट लिया या क्या किसी का छीन के पैसा मार के मैंने ये घर खरीदा है। वो तो मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे भगवान है, उनकी कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों का सपोर्ट था कि हाँ आज 4 साल धक्के खाने के बाद हम लोग फाइनली अपने घर में आ गए हैं। पिछले 3-4 साल में कितने घर बदले, कितनी दिक्कत हम लोगों ने झेली, कितना क्या हुआ है, वो वही मतलब वो ही समझ सकते हैं उस चीज को, या तो जिसने वो चीज देखी हो, झेली हो, या फिर जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि वो किसी की दुख तकलीफ को समझ सके, उसे उसका अनुमान लगा के उस चीज को फील कर सके। जिनमें फीलिंग्स ही नहीं है, जिनमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, तो उनसे तो खैर उम्मीद ही क्या करनी। वो बिना सिर पैर की ही बातें करेंगे, यहाँ वहां जाके बोलते रहेंगे। बोलते रहिए, कोई बात नहीं। आपको यहाँ वहां जाके बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वहां पे आपको सपोर्ट मिलता है शायद, या फिर वहां पे कोई आपको ब्लॉक नहीं करता। यहाँ पे ब्लॉक है, आपको फालतू बकवास करने की जगह नहीं मिलती, तो इसीलिए आपको इधर उधर जाने की दिक्कत होती है। और कमाल देखिए, मतलब शब्द भी इतने बेहतरीन बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इससे मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगता कि मैं क्या हूँ, इससे आपका ही पता लगता है कि आप कितनी महान हस्ती हैं, आपकी सोच कितनी अच्छी है, और आपकी परवरिश किस तरीके की हुई है। कि जिस तरीके से के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आपका ही पता चलता है, मेरा नहीं पता चलता, क्योंकि ना मैं उस तरीके के शब्द इस्तेमाल करती, ना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाए। आपके माँ बाप ने वो गंदे शब्द बोलने, या आपकी जो कहते हैं ना कि अपब्रिंगिंग जिस तरीके की हुई है, आपके शब्द वो दिखाते हैं। तो खैर देखिए, बोलते रहिए, मेरे पे तो फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहिए, जितना बोलना आप ही का ही पता लगता है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि वाकई में जिनसे मतलब पसंद नहीं है देखना, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, उसके बावजूद इतनी नफरत ये लोग मन में पालते हैं, तो जो इनके सगे संबंधी हैं, जिनको ये जानते हैं, जिनके साथ ये बातचीत करते होंगे, उठते बैठते होंगे, उनका क्या हाल करते होंगे। मुझे सच में हमेशा यही एक चीज समझ में आती है कि जब मैं वहां पे संतुष्ट हो जाती हूँ कि चलो भाई, हमें तो ये जानते नहीं, हमारे लिए इनकी सोच इतनी गंदी है, तो जिन्हें ये जानते होंगे उनका तो खैर भगवान ही रखवाली है। तो खैर देखिए, ये एक रैक थी, मैंने ये मंगवाई थी दुकान पे से, क्योंकि मसाले रखने के लिए था नहीं कुछ भी ऐसा, तो जो मेन मेन सामान था वो मैंने इसमें रख दिया है।
और उसके बाद ऊपर की जो रैक थी वो मैंने पहले ली थी जब मैं हुड्डा में रहती थी अंकल आंटी के यहाँ पे, तब मैंने वो रैक ली थी। तो दो तीन सामान तो उस टाइम के लिए हुए ऐसे है कि जो अब मुझे काम में आ रहे, मेरे यूज में आ रहे। तो ये रैक मैंने बर्तनों वाली भी इधर ही रखी है, इसको बाद में मैं ऊपर लगवाऊंगी और इसको यहीं पे ही रखनी है ऊपर वाली साइड। तो किचन का जो काम है वो भी हम अभी नहीं करवाएंगे, लक्कड़ का जितना भी काम है, फिटिंग करवानी या कुछ भी करवाना, वो हम लोग करवाएंगे बाद में। पहले एक बार ये है कि जो भी काम मतलब मिस्त्री जी का धूल मिट्टी का जितना भी है ये एक बार हो जाए, उसके बाद तो ये है कि जब अपना बजट सा हुआ है, जब अपने आप को जरूरत लगी तो तब थोड़ा थोड़ा काम हम लोग करवाते रहेंगे। अभी तो बस ये है कि हम लोगों का शिफ्ट हो गया है और अपने घर में आ गया है। और भगवान सच में, मैं तो दिन रात यही कहती हूँ कि राम जी जैसे आपने हमारा भला किया ना, जैसे आपने हमारी सुनी, हमें पर प्रॉपर एक ठिकाना दिया लड्डू गोपाल, हर वो इंसान जो इस तरीके की समस्या से ग्रसित है या जिस तरीके से वो मतलब हमारी तरह होते हैं परेशान, तो भगवान सबको अपना एक ठिकाना दे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन सबके पास एक अपना आशियाना जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैं उस चीज को झेल चुकी हूँ, तीन छोटे बच्चे साथ में थे जब मैं मतलब घर से दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हुए। मेरा कृष्णा सिर्फ 1.5 पौने 2 साल का था जब मैंने, और उसके बावजूद हर साल घर बदलना, किन दिक्कतों में बदला, क्या कारण थे वो तो हम जानते हैं या वो जानते हैं जिनका घर हमने छोड़ा है कि वो क्यों छोड़ा है, क्या था कारण। पर बस ये है कि भगवान किसी का भी इस तरीके से बुरा हाल ना हो कि उन्हें हर रोज अपना सामान उठाए इस तरीके से घूमना पड़े कि भाई जैसे कुछ ऊपर नीचे रहा ही ना हो। तो सच में जब मैं उस चीज को सोचती हूँ ना, तो आज आप लोग भी कहते हैं कि दी आपने अधूरे घर में ही चले गए, काम हो जाने देते, 1 महीना रुक जाते। मतलब ये एक एक दिन हम लोगों ने कैसे निकाला है ना, हम जानते हैं कि जब हमें ये था कि बस भगवान ये वाला काम हो जाए हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। आज कुछ भी है, मतलब अपने आप को ये तसल्ली हो रही है कि चाहे मुझे इससे ज्यादा थोड़ा सा आगे क्योंकि काम लग रहा है, सामान इधर से उधर इससे ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली ये है कि नहीं, अब अपने सिर पे एक प्रॉपर छत है, मुझे कम से कम अपने बच्चों को लेके अपना सामान उठा के भागना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा कहीं, मुझे रोज रोज घर नहीं बदलने पड़ेंगे या मेरे पति को दिक्कत नहीं होने की। तो बस मतलब वो चीज बहुत है, मैं आपको बता भी नहीं सकती उस चीज के लिए कि हाँ मैं अपने घर को लेके कितनी खुश हूँ। ये जरूर कहूंगी कि मेरे पापा जी होते तो ये खुशी और ज्यादा होती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए परेशान थे, अपनी लड़की को देख के वो परेशान होते थे कि मैं कैसे परेशान सामान उठाती हूँ या करती हूँ। हालांकि मैंने कभी उनसे वो चीज नहीं कही, लेकिन माँ बाप से अपनी औलाद का दुख नहीं छुपता। तो बस ये है कि उनकी कमी मुझे हमेशा रहेगी, और चाहे मैं जितना मर्जी कर लूँ, जितना मर्जी कह लूँ, जितना मर्जी खुश हो लूँ, उनकी जो दिक्कत है वो मेरे मन में है और वो मेरे मन में ही रहेगी ना। मुझे उसके लिए किसी को दिखाने की, कहने की जरूरत है कि भाई मुझे किसी का दुख है या नहीं है। मेरे पापा थे, मैं अपने पापा जी के साथ अपनी मम्मी से भी ज्यादा क्लोज थी, और उनके जाने का दुख जितना बाकी परिवार को है शायद उतना नहीं कहूंगी या उससे ज्यादा नहीं कहूंगी, या चाहे कम भी मान लो, लेकिन जितना भी दुख है मुझे, मैं जानती हूँ कि मेरा मन कितना तड़पता है अपने पापा जी के लिए। बस यही एक कमी है इस घर में आने के बाद कि मेरे पापा जी होते तो शायद ये सारी चीजें और अच्छे से हम लोग कर पाते उनके छत्र छाया में। हालांकि बस यही है कि भगवान वो जहाँ भी है वो खुश रहे और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो जी खैर देखिए, किचन अभी इतना ही मेरा तैयार हुआ है, और बाकी आगे आगे जैसे जैसे सामान आता रहेगा मैं सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो, बस मेरा मन ना कई बार भर आता है, और मैं सही में बताऊं मैं ना अंदर बिल्कुल टूटी पड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपना काम किस तरीके से कर रही, किस तरीके से नहीं कर रही हूँ। खुशी भी है, सारी चीज है, लेकिन एक मन में जो अंदर ही अंदर दब रही है ना जो चीज, बस भगवान को पता है या मुझे पता उस चीज का। तो सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। खैर वीडियो रोकती हूँ, यहीं पे मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।